बंधुओं, मीन राशि और सन की साढ़े साथी, इनके संबंध को अगर हम देखें तो हमें मुक्ति का जो मार्ग है वो समझ में आता है। वो कैसे आता है कि शनिदेव जो हैं वो वैराग्य और त्याग के प्रतीक हैं, और गुरुदेव बृहस्पति जो कि मीन राशि के स्वामी हैं वह सत्कर्म और अध्यात्म के प्रतीक हैं। तो जब वैराग्य, त्याग, सत्कर्म और अध्यात्म ये सब आपस में मिलते हैं ना, तो मुक्ति का जो मार्ग है वो अपने आप पता चल जाता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो भी मीन राशि के जातक हैं वो कहेंगे कि महाराज हम तो सन की साढ़े साथी के कारण भारी तनाव में और मुसीबत में हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको ये एक चीज़ याद रखिए कि सन की साढ़े साथी का प्रथम चरण जो है वो अभी शुरू हुआ है। अब प्रथम चरण में शनिदेव 12वें भाव पर आते हैं, जहां पर आपकी मीन राशि है चंद्रमा विराजमान होगा, उससे 12वें जब शनिदेव आ जाएंगे तभी साढ़े साथी आपकी शुरू हो चुकी है और यह प्रथम चरण है। अब 12वां भाव हमेशा वैराग्य का, त्याग का और संन्यास का होता है। तो बस एक सूत्र याद रखिए कि अगर आप निष्काम भाव से, त्याग के भाव से हर काम को करेंगे ना, तो याद रखिएगा यही सन की साढ़े साथी आपको मुक्ति का द्वार दिखाएगी और आपको जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी। तो पहला सूत्र ये जरूर याद रखें। दूसरा सूत्र मैं आपको एक बात और बता दूं कि गोचर में आपके शनिदेव 12वें हैं, तो 12वें भाव से संबंधित कोई भी काम हो तो ये याद रखिएगा, ईमानदारी बरतिएगा, क्योंकि 12वां भाव जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, वीराना, कोर्ट कचहरी सब का है 12वां भाव। तो 12वां भाव दुख और अपव्यय का भाव इसीलिए कहलाता है। तो अब आपको ईमानदारी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि याद रखिएगा मुझसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज होता ये है कि सामने वाले को हम देखते हैं वो तो सभी गंदे काम कर रहा है, लेकिन उसका तो कुछ नहीं होता, हम तो जरा सा कुछ भी कर दें तो हम तो पकड़ जाते हैं। तो आप ये बात समझिए कि सामने वाले की साढ़े साथी नहीं चल रही है, सामने वाले का शनि गोचर में 12वें नहीं है, ये आपकी साढ़े साथी चल रही है, आपका शनि 12वें में है। तो आपको इस लॉजिक को अच्छे ढंग से समझना चाहिए कि वास्तव में आपकी कुंडली क्या कह रही है, तभी आपको वास्तव में कुंडली का असली लाभ आपको मिलेगा। और इसके सिवा एक सूत्र और याद रखें कि आप अपनी जन्म कुंडली को पलटिए और पलट करके ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, और जिस भाव पर शनिदेव भगवान बैठे हों उस भाव से संबंधित किसी भी कार्य में अगर आपने बेईमानी बरती, गलत कार्य किए, तो फिर याद रखिए फंसना जरूरी है, क्योंकि सन की साढ़े साथी में आप फंस जाएंगे। और जिस भाव पर शनिदेव भगवान विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में, अगर उससे संबंधित जो भी भाव उस चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता होगा, उनसे संबंधित अगर सभी कार्यों में आपने ईमानदारी दिखाई, तो मैं फिर कहता हूं कि यही साढ़े साथी आपको ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक लेकर जाएगी। मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मान लीजिए आपका शनि तृतीय भाव पर बैठा है। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि उनका जो शनि है वो 3rd हाउस में है। तो 3rd हाउस देखिए सबसे पहले तो छोटे भाई बहनों का है। तो अगर आपने छोटे भाई बहनों से किसी भी तरह का बेईमानी की या गलत कार्य किया या गलत व्यवहार किया, तो मान लीजिए कि फिर आपका फंसना तय। इसके सिवा जो 3rd हाउस होता है वो हर प्रकार के सोशल मीडिया या इंटरनेट का भी होता है। तो अगर आपने ऑनलाइन कोई भी फोर्जरी या फ्रॉड करने की कोशिश की, तो फिर मान लीजिए कि सन की साढ़े साथी में फंसना जरूरी। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि आप अपनी सन की पोजीशन को देखिए और पोजीशन के साथ जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, इन रूल्स को फॉलो करिए। आप देखेंगे कि भले ही आप मीन राशि के हैं लेकिन आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। अब सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि उनका जो शनिदेव भगवान है वह कुंडली के किस भाव में बैठे हैं, तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये दोनों बातें आप इसको याद रखिए। अब आपकी सन की साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है। देखिए जब शनि 12वें आते हैं ना तो व्यक्ति गलतियां बहुत करता है
इसीलिए मैंने आपको कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं कि गलती ना करें। और जब द्वितीय चरण आता है तो व्यक्ति को उन गलतियों का एहसास होता है और तृतीय चरण में जाकर वो उनका पछतावा करता है। इसीलिए अंतिम चरण हमेशा अच्छा माना गया है। ठीक है, इस बात को याद रखें। तो आपको गलती करनी ही नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि आप गलती करें तभी सब कुछ होगा। आप गलती मत करिए, जो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ जो है बहुत अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं, जो अगर आपने उनका सही ढंग से प्रयोग किया तो 7.5 से आपको कष्ट बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, पहला परिवर्तन तो आपका अक्टूबर माह में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है 2024 में। वो परिवर्तन ये है कि आपके जो शनिदेव महाराज हैं उनमें नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, और नक्षत्र परिवर्तन भी ज्योतिष का एक बड़ा परिवर्तन कहलाता है। शनिदेव भगवान जो हैं अभी आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं 12वें भाव पर, और वह कुल मिलाकर कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए, शतभिषा नक्षत्र तो राहु का नक्षत्र है और 12वें भाव पर है। तो अब देखिए, 12वें भाव पर शनि और राहु दोनों का प्रभाव रहेगा। माना कि शनि अपनी स्वयं की राशि में है, तो ज्योतिष का वो रूल और प्रिंसिपल है कि कोई भी ग्रह होता है जो अपनी राशि में होता है वह उस भाव को जल्दी खराब नहीं होने देता। लेकिन फिर भी राहु देव की ताकत तो अपरंपार है, और जाना उनको किसके नक्षत्र में है, राहु के शतभिषा नक्षत्र में। और 12वें भाव को मैं बता भी चुका हूँ कि कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल सबका भाव होता है। तो बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि गलतियां मत करिए। देखिए, गलतियां करेंगे तो मीन राशि के लिए फिर सन की 7.5 जो है वह काफ़ी फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिए। अब गलतियां कौन सी ना करें, कैसे ना करें, देखिए ये बहुत कुछ आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा कि जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, सन की स्थिति क्या है, और जो आपकी राशि के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति क्या है। तभी उसमें एक कंक्रीट जो डिसीजन है वह आपको बताया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ज्योतिषीय घटना और आपके पक्ष में हो रही है। इस समय गुरुदेव बृहस्पति वृष राशि में अर्थात आपके 3rd हाउस में विचरण कर रहे हैं, और उसमें वो बकरी भी होने जा रहे हैं 9 आपके अक्टूबर से। तो 9 अक्टूबर से अगर वो बकरी होते हैं तो उनकी ताकत बढ़ेगी। तो 3rd हाउस पराक्रम और साहस का है, तो मन से जो आत्मविश्वास है वह आपको प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि जो भी मैंने आपको 7.5 के कुछ रूल्स बताए हैं, आप उन रूल्स को फॉलो करें। गोचर आएगा फिर जाएगा, आता जाता रहेगा, लेकिन आप अगर बेसिक रूल्स फॉलो करेंगे तो सन की 7.5 आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। कुंडली से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए दिए गए नंबर कॉन्टैक्ट